लेकिन डिफरेंशिएशन में ही एक नेक्स्ट टेक्निक है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, और हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब इस फंक्शन का हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ तक तो तमाम स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर गए क्वेश्चन। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक टेक्निक उसमें ऐड कर दी है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू एक गिवन पॉइंट यानी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें उसकी वैल्यू भी बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए चूज़ किया कि इस तरह की टेक्निक, अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है, इवन जस्ट x की वैल्यू गिवन है या जस्ट y गिवन है या पूरा कंप्लीट पॉइंट गिवन है, तो उस पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें कोई नया काम नहीं करना, हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। गिवन फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम विद रिस्पेक्ट टू x इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे आप इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में आप एक दफ़ा इसकी लेफ़्ट साइड लिख दें और फिर राइट साइड लिख दें, ठीक है। अलग अलग टर्म्स के साथ भी dy बाई डी एक्स यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब आपके पास 5x और यहाँ dy बाई डी एक्स ऑफ 6, ठीक है। ये आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब देखें जो फर्स्ट टर्म है उसमें 2 कोफिशिएंट है, वो एज इट इज़। अब y क्यूब का डिफरेंशिएट आपको करना है, तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम कर दें, 3 - 1 2, और देन y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, इस तरह की चीज़ को ज़रा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि y रिमूव नहीं होता, y का दोबारा डिफरेंशिएट dy अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा। देन नेक्स्ट टर्म है -3। अब x और y स्क्वायर देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एज प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यानी प्रोडक्ट रूल को यूज़ करें। तो प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर x फर्स्ट फंक्शन है, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन यानी y स्क्वायर, और उसके बाद प्लस y स्क्वायर एज इट इज़, और डिफरेंशिएट ऑफ x। ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, प्लस 2 एज इट इज़, अगेन x स्क्वायर और y स्क्वायर यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन यानी y, फिर प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x स्क्वायर, प्लस 5 एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगी 1, इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 6 क्या हो जाएगी 0, ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 3 क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स, -3 अभी एज इट इज़ है, x और y स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, देखें पावर पहले आएगी 2 एज इट इज़, फिर y, और 2 - 1 1 पावर हो गई, और देन y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, प्लस y स्क्वायर एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगी 1, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर जस्ट y स्क्वायर रहेगा, प्लस 2 एज इट इज़, x स्क्वायर एज इट इज़, dy अपॉन डी एक्स सेम रहेगा, ठीक है, प्लस y एज इट इज़, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है 2x, और ब्रैकेट क्लोज हो गई, और प्लस 5 1 ज़ा 5 और इक्वल टू 0। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। अब हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 6y स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो, अगर हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, पहले उसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि 2y इंटू एक्स हो जाएगा 2xy, देन dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। हमने ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई कर लिया, फिर हम उसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 2xy, और फिर प्लस 5 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं, 6y स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स माइनस 3 2 ज़ा 6, देखें 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 xy dy अपॉन डी एक्स, देन -3 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, तो -3y स्क्वायर, फिर प्लस और 2 से एक्सपेंड कर दीजिए, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स, प्लस 2 2 ज़ा 4xy, ठीक है, और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप देखें जो टर्म्स आपके पास जिसमें dy अपॉन डी एक्स आ रहा है, ये 3 टर्म्स हैं, इन्हें लेफ्ट साइड पे रखें
और बाकी जो टर्म्स हैं उन्हें हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो है 6y² dy अपॉन dx माइनस 6xy dy अपॉन dx और प्लस का 2x² dy अपॉन dx इक्वल टू हमारी जो फर्स्ट टर्म ये -3y² शिफ्ट होकर प्लस 3y² माइनस का 4xy हो जाएगा शिफ्ट होकर और प्लस 5 शिफ्ट होकर -5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास dy अपॉन dx जो है वो कॉमन आ रहा है क्योंकि यही हमें फाइंड आउट करना है। तो 6y² माइनस 6xy प्लस 2x² ये हमने dy अपॉन dx को आइसोलेट कर लिया यानी कॉमन निकाल लिया। अब इस पूरी ब्रैकेट को हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमें जो dy अपॉन dx फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। 3y² माइनस 4xy माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6y² माइनस 6xy प्लस 2x²। ठीक है, अगर हमें डिफरेंशिएट सिर्फ मालूम करना था तो यहाँ तक हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट जो पॉइंट गिवन है वो है 1,1। इट मीन्स के ये x, y आपके पास गिवन है तो x और y की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं dy अपॉन dx। अच्छा, यहाँ पर वो एक और वर्ड भी यूज़ कर सकता था फाइंड स्लोप। तो सेम स्लोप dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट या स्लोप। तो अगर वो ये भी वर्डिंग यूज़ करता कि फाइंड द स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट या फाइंड द ग्रेडियंट तो भी यही स्टेप सेम आपको याद रखने हैं। 3y की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 6x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए हमने x और y की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब dy अपॉन dx में 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 माइनस 6 और प्लस 2। तो देखिए माइनस 6 और प्लस 6 तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो आंसर इसका बन रहा है, इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू बन रही है या जो स्लोप बन रहा है वो -9 प्लस 3 हो जाता है -6 और डिवाइडेड बाय 2 तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो ये dy अपॉन dx जिसे हम स्लोप कह सकते हैं, ग्रेडियंट कह सकते हैं, यानी यही वैल्यू स्लोप को भी रिप्रेजेंट करती है। ग्रेडियंट का वर्ड भी यहाँ यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और जस्ट dy अपॉन dx भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर 2-3 तरह की कंडीशंस जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं।